हेलो फ्रेंड्स, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं ये टॉपिक है संज्ञा के विकारक तत्व से। और ये जो है टॉपिक है आज का, ये वचन से है। तो इनको याद रखेंगे और ये टॉपिक आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये यहाँ से सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम इसकी एक बार झलक देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वचन कहते किसे हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, जो है ये जो वचन होता है, वचन को अंग्रेजी में हम नंबर्स कहते हैं। और याद रखेंगे वचन का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचन या संख्या होता है। तो याद रखेंगे वचन कहते किसे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से क्या हो, यहाँ पे संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। याद रखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से किसका बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने लिया कि लड़का खेल रहा है। तो लड़का खेल रहा है तो केवल एक लड़का खेल रहा है, लेकिन अगर हम कह दें कि लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लड़के मतलब यहाँ पे जो है बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए लड़का खेल रहा है मतलब केवल एक लड़का खेल रहा है। तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे हमको किसका बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लड़का खेल रहा है तो एक लड़का खेल रहा है, यहाँ पे देखिए लड़के खेल रहे हैं तो बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे हमको संख्या का बोध यहाँ पे हो रहा है। इनको याद रखेंगे। आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे। अगर हम वचन की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो संस्कृत में अगर हम वचन की बात करें तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं, 3। पहला आता है एक वचन, दूसरा आता है द्विवचन, तीसरा आता है बहुवचन। याद रखें। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में जो अगर हम वचन की बात करें तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। हिंदी में केवल 2 ही वचन हमारे यहाँ पे होते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी में जो वचन होते हैं, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं। मतलब जहाँ पे केवल एक ही चीज़ों का बोध हो, एक ही वस्तु का बोध हो, एक पदार्थ का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, एक वचन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लड़का, तो लड़का का केवल बोध हो रहा है। नदी, केवल नदी का बोध हो रहा है। घोड़ा है तो घोड़ा का बोध हो रहा है। मेज है तो मेज का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ही यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु का जो है यहाँ पे बोध हो रहा है। इनको याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए बहुवचन देखते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। कि बहुवचन, स्वाभाविक बात यह है कि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। मतलब एक से अधिक चीज़ों का बोध हो, एक से अधिक वस्तु का बोध हो। जैसे देखिए यहाँ पे लड़के, तो लड़का, यहाँ पे देखिए केवल लड़का है तो लड़का केवल एक लड़का की बात कर रहा है, लेकिन लड़के मतलब बहुत सारे लड़के की बात कर रहा है। नदियाँ, वहाँ पे देखिए नदी है तो यहाँ पे क्या है, नदियाँ हैं तो बहुत सारी नदियों का। और यहाँ पे देखिए घोड़े, तो बहुत सारे घोड़ों का जो है यहाँ पे बोध करा रहा है। मेजें, बहुत सारे मेजों का जो है बोध करा रहा है। तो याद रखेंगे ये क्या होते हैं, ये बहुवचन होते हैं। याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। एक वचन और बहुवचन का हम प्रयोग करते कहाँ हैं या इसको हम पहचानेंगे कैसे, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आइए हम देखते हैं एक वचन और बहुवचन की पहचान। तो नियम नंबर, हम कई नियमों में पढ़ेंगे इसको। तो पहला आता है नियम नंबर 1, आदर के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो बहुवचन में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए गांधी जी चंपारण गए, तो देखिए गांधी जी, जी लगा दिया गया। तो यहाँ पे देखिए आदर के लिए जो है ये प्रयोग हो रहा है, इसीलिए जो है ये क्या हो जाते हैं, ये जो है बहुवचन हो जाता है। यहाँ पे देखिए राजा जी के बेटे आए, तो यहाँ पे देखिए राजा जी के बेटे आए, तो यहाँ पे देखिए आदर की बात हो रही है, इसीलिए जो है ये क्या हो जाता है, ये बहुवचन हो जाता है। याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा नियम, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव क्या होता है, एक वचन में होता है। नियम नंबर दूसरा है, याद रखेंगे। नियम नंबर दूसरा है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है इसका प्रयोग किस में होता है, एक वचन में ही होता है। याद रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे घी, तेल, पानी, दही, दूध, लस्सी, ये सभी अगर आपको दिख जाएं शब्द तो याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। याद रखेंगे। आइए नियम नंबर तीसरा देखते हैं कि जो संबंध दर्शाता है, संबंध की बात करता है। जैसे यहाँ पे देखिए वो क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, ताऊ, यहाँ पे ताई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये संबंध का बोध करा रहा है।
मामा है तो मामा का संबंध है, मामी है तो मामी का संबंध है, चाची है तो चाची का संबंध है, चाचा है तो चाचा का संबंध है। कहीं ना कहीं ये संबंध दर्शा रहा है। लेकिन अपवाद इसमें है, याद रखेंगे। अपवाद में जैसे भतीजा, भांजा, साला, बेटा, माता, याद रखेंगे ये जो शब्द हैं, ये जो संबंध वाले शब्द हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। इनको जरूर याद रखेंगे। ये अपवाद हैं थोड़े से, तो इनको याद रखेंगे। अगर ये शब्द दिखे तो बहुवचन होते हैं, बाकी और संबंध वाला दिखे तो क्या होता है? एक वचन होता है, याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं अपने नियम नंबर 4 पे, देखते हैं नियम नंबर 4 क्या कह रहा है। नियम नंबर 4 यहाँ पे है, याद रखें, धातुओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए धातुओं का प्रयोग, जैसे सोना, ये क्या है? धातु है। चांदी धातु है। पीतल, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, हीरा, ये सभी के सभी जो धातु होते हैं, ये क्या इसमें प्रयोग होते हैं? एक वचन में प्रयोग होते हैं, याद रखेंगे। आइए नियम नंबर 5वां देखते हैं। नियम नंबर 5 है कि हर, हर एक, प्रत्येक, इन शब्द का प्रयोग जो है किस में होता है? एक वचन में होता है, याद रखेंगे। किस में होता है? एक वचन में होता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए यहाँ पे, हर इंसान सच बोलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया? हर आ गया है। तो हर जिसमें आ जाए वो समझिए एक वचन है। हर इंसान सच बोलता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे बहुत सारे इंसान की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ये शब्द देखिए तो आप बताइए कि क्या है? एक वचन है ये। अब देखिए हर एक बुराइयों के साथ अच्छाइयाँ भी पाई जाती है। तो याद रखेंगे, अगर इसमें मिल जाए आपको हर या हर एक मिल जाए तो याद रखेंगे क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। आइए नियम नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि नियम नंबर 6, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। समूहवाचक जहाँ पे समूह का बोध हो, जैसे यहाँ पे देखिए जनता, जनता क्या है? ये समूह का बोध करा रहा है। तो याद रखेंगे। और ये गणनी भी होता है, जिसकी गणना की जा सके वो क्या होते हैं? समूहवाचक होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय, ये क्या है? कहीं ना कहीं ये जो है समूहवाचक संज्ञा है। और इनका प्रयोग हमेशा जो है किस में होता है? एक वचन में होता है, याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं कि सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। जैसे यहाँ पे देखिए वर्षा, यहाँ पे मजा, जनता, आटा, चर्चा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता, ये जितने भी शब्द होते हैं सभी के सभी शब्द क्या होते हैं? सभी शब्द जो है ये एक वचन में प्रयोग होते हैं। अगर ये शब्द दिखे तो आप लगाइए क्या है? वो एक वचन है। अब देखिए बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, ये देखिए प्राण, दर्शक, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, होश, ओठ, दाम, भाग्य, रोम, बोल, आशीर्वाद, अश्रु, आंसू, केस, बाल, केस के लिए बाल शब्द का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे ये जितने भी शब्द हैं सभी बहुवचन में जो है ये प्रयोग किए जाते हैं। ये एग्जाम में बहुत जो है पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है हमारी वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और एक बात और बताइएगा हमें कि हम किस टॉपिक पर और वीडियो बनाएं, वो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर महत्वपूर्ण चीज़ें, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हमको ये PDF चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि इसकी PDF आपको कहाँ से मिलेगी। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।